everyone, Julia here. We are in Varanasi today and I've heard so many great stories about street food, so I decided to try it. Let's go. वर्ल्ड बेस्ट कुजीन अवार्ड 2022 में इंडियन फूड ने बहुत बड़े मार्जिन से पाकिस्तानी फूड को शिकस्त दे दी है। भारत है 5वें नंबर पर, जबकि पाकिस्तान है 47 नंबर पर। So we have come to Sri Ram for the chai. This is apparently the best roadside chai in Varanasi. Let's try it out. There is no way I can't stop on the roadside and get a proper chai in the cool hut. Cheers. This is really good. Wow, it's so hot and milky. Right amount of sugar. It's amazing. बड़ा पाव वगैरह ट्राई किया, लेकिन ये है कि उन्होंने पाकिस्तानियों ने अपनाई है, लेकिन हर किसी ने अपना ही एक टेस्ट निकाल लिया। लेकिन वो इंडिया का जो जहाँ से टेस्ट निकलता है वो किसी को कम्पीट नहीं कर सकते। ये तो अब वेजिटेबल्स में जाओ, वहाँ पर पनीर है, दाल है, कड़ी है, सब्जी है, फिर भुजिया है, चावल है, उसके बाद सब्जी के वो है, कोफ्ते है, चटनियाँ है, अचार है। कह रहे हैं आटा यहाँ पर 25 रुपए किलो है, इधर 150 रुपए किलो है। इंडिया में 25 रुपए किलो आटा मिल रहा है। क्या लेंगे इंडिया का आटा मिले तो? बिल्कुल लेंगे। इंडिया डिजर्व करता था, इंडिया डिजर्व करता था, और पाकिस्तानी फूड बेटर हो सकता है, और सेम टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम इंडिया वाली बात करें तो वो केले का पत्ता यूज करते हैं, जो कि परफेक्ट है, जो कि एक नेचुरल चीज है, और जो कि बहुत से जो है डिजीजेस को कंट्रोल करती है। ब्रास के बर्तन है, बहुत महंगे हैं। In Varanasi, I had to try the Pahalwan lassi. This is the best lassi in town. Extremely organic, no preservatives. This guy makes it. He's the chef, he's the master. Thank you, Arya. I'm gonna try it. Oh my god. It melts in my mouth. This is like so creamy and buttery. बहुत अच्छा बना। This is amazing, guys. I don't know how to explain. This is just like, like my heart is happy. Look at my smile. This is like, wow. I never had such a lassi. And here there is the malai. I love the fact that they serve it in the pot. This is so traditional. Wow. Shrey, you're behind the camera, but you're gonna love it. I need to go and compliment him now. Come with me. Bhaiya, बहुत अच्छा lassi. Best lassi. Wow. If you come to Varanasi, you have to come here. We're gonna leave all the details in the description, but make sure you stop because this is like heaven. ऑलरेडी हम हर चीज में देखते हैं कि इंडिया हमसे बहुत आगे है। अब फूड में भी इंडियन फूड ने भी पाकिस्तानी फूड को इतने बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है। मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो सबसे मेन रीज़न है कि वो इंडिया में फूड व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा होती है। स्ट्रीट्स की फूड व्लॉगिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में बहुत ही फूड व्लॉगिंग कम है, तो प्रमोट नहीं किया जाता। है लेकिन बहुत माइनर है, बहुत माइनर रेशो है फूड व्लॉगिंग की। इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इंडिया में मतलब आपको यूट्यूब पे भी अगर आप देख रहे हैं तो हर दूसरा चैनल आपको फूड व्लॉगिंग का मिलेगा। अच्छा, आपने इंडियन फूड कभी ट्राई किया? हाँ जी, बहुत दफ़ा, और बहुत टेस्टी होता है, नो डाउट्स। और पाकिस्तान में भी देखा जाए तो अपने फूड को इतना प्रमोट नहीं किया जाता, जैसे कि अभी हम बरकत मार्केट में और यहाँ पे भी देखें तो इंडियन जो फूड्स हैं उसी को ज़्यादातर प्रमोट किया जा रहा है, वही ला रहे हैं, जबकि हमारे जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा, उसको प्रमोट करना चाहिए। इंडियन फूड में आप क्या क्या ट्राई कर चुके हैं? डिफरेंट है, वड़ा पाव है, और उनके जो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं तो वो ट्राई की हुई हैं, और मुझे पर्सनली उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो पाकिस्तानी फूड है उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। क्या वजह पाकिस्तान की किसी भी शोबे को उस तरह से प्रमोट क्यों नहीं किया जाता जिस तरह इंडिया अपनी हर चीज़ को आगे लेकर चलता है और उसे प्रमोट करता है? देखें, जब मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, वैसे एक बात करूँगा कि आपने रिसेंट गवर्नमेंट देखी थी, वहाँ पे स्पोर्ट्स को भी काफ़ी प्रमोट किया गया था, और काफ़ी चीज़ों को प्रमोट किया गया था। और जब से ये PDM आई है तो उसके बाद से बिल्कुल डेड हो गया सब कुछ। आपको इंडियन फूड और पाकिस्तानी फूड में कोई फ़र्क नज़र आता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा।
नो डाउट बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी फूड बेटर हो सकता है इंडियन फूड से अगर हम उसको प्रमोट करें तो। मैं इंडियन एक चैनल है के नाम से है HMMM, तो उनकी व्लॉगिंग जब देखता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि वो चीज़ें ट्राई करूँ, जबकि पाकिस्तानी फूड में मैंने कभी भी उस तरह से व्लॉगिंग नहीं देखी। उस तरह की व्लॉगिंग होगी, यहाँ मार्केट्स की व्लॉगिंग होगी, स्ट्रीट्स की व्लॉगिंग होगी, तो मैं जाके वो ट्राई करना चाहूँगा। कौन सा ऐसा फूड है इंडिया का जो आप ट्राई करना चाहते हैं बहुत डेडली? सबसे डेडली जो है वो सरदार पाव भाजी, उनका एक बहुत ज़्यादा फेमस है, एक्सट्रीम फेमस है, तो मैं वही ट्राई करना चाहूँगा। मैं उनके अक्सर व्लॉग्स में मैं खुद सर्च भी करता हूँ, तो मैं वो लाजमी ट्राई करना चाहूँगा। अच्छा, अभी जब ये रैंकिंग आई है तो बहुत सारे लोगों ने जो है हैरत का इजहार करते हुए कहा है कि बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के फूड में कोई खास फर्क नहीं है। फिर क्या वजह है कि इंडिया को इतनी बड़ी रैंकिंग क्यों दी गई और पाकिस्तान को इतने कम रैंक पर क्यों रखा गया? क्या आपको लगता है कि जो रैंकिंग इंडिया को दी गई है ये इंडिया डिजर्व करता था? यस, नो डाउट। मैं यही कहूँगा, बीइंग अ पाकिस्तानी रह के मैं कभी भी वो नहीं लेके आऊँगा, लेकिन इंडिया डिज़र्व करता था, इंडिया डिज़र्व करता था। और पाकिस्तानी फूड बेटर हो सकता है और सेम टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। बांग्लादेश का, बंगालियों के खाने का जो टेस्ट है बिल्कुल डिफरेंट है। इवन कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर भी हैं तो लाहौर के जो फूड का टेस्ट है वो टोटल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू कराची का, और बाकी अदर सिटीज़ में आप चले जाएँ तो सबका टेस्ट डिफरेंट है। अब अगर हम बात करें गुजरावाला के, तो चिड़े बहुत मशहूर हैं। गुजरावाला के अलग से जो है टेस्ट है, मतलब लोग जाते हैं तो वहाँ की स्पेसिफिक चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं। अगर इस्लामाबाद जाते हैं, कराची जाते हैं तो उनकी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। तो डेफिनेटली जब पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ के हर शहर का फूड का जो टेस्ट है डिफरेंट है, तो इंडिया पाकिस्तान के फूड का टेस्ट मतलब एक जैसा कैसा हो सकता है, सिमिलर कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल भी सिमिलर नहीं हो सकता। देखिए, सबसे पहले बात, इंडियन फूड का बड़ा शौकीन हूँ, ठीक है। चीज़ और बटर का तो इस तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह पता नहीं कोई उनके पास पहाड़ है, ठीक है। उनके हर खाने में जनाब चीज़, मैं यकीन करें मेरे मुंह से ऐसे पानी आ रहा होता है। हमारे पाकिस्तान में तो चीज़ का नाम निशान नहीं पता, दूर दूर तक जाके इंपोर्टेड खरीदो तो खरीद लो। बटर इतना ज़्यादा यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे पनीर बिल्कुल भी नहीं है। तो फूड के हिसाब से देखा जाए ना तो यकीन करें मुझे तो वीज़ा ले दें इंडिया का, ठीक है। मैं जाऊँ वहाँ पर जाके मैं फुटबॉल बन जाऊंगा। अभी तो मेरी कुछ सेहत नहीं है। मुझे बहुत पसंद है इंडियन फूड, ठीक है। वहाँ के जो बर्गर्स हैं, वहाँ के जो पिज़्ज़ाज़ हैं, ठीक है। उसके अलावा जो देसी फूड है ना भाई, उनका ओवरऑल वो जब बटर की बारिश करते हैं ना ऊपर, मैं पागल हो जाता हूँ। खाना पीना, अब मैंने सारे रोज़े रखे हैं माशाल्लाह। मैंने पूरे रमज़ान में फल नहीं खाया। सहरी करते हैं, एक रोटी खा ली, अफ्तारी कर ली, रोटी खा ली। दूसरी चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर सकता इंसान। अब शॉपिंग करनी है, खुद की नहीं करनी। छोटे बच्चे हैं, उनके कपड़े लेने हैं, खुद के नहीं लेने। अब उनके ले लेंगे बस। अब कहाँ से आए हो? वो बतियाँ रेमंड रोड से ना चाहिए। ये फजूल की सारी सियासतें हैं जो इन्होंने डाली हुई हैं। इंडिया, हमारा आधे से ज़्यादा सीमेंट इंडिया जा रहा है, सारी चीज़ें जा रही हैं, सिर्फ हम उनसे ले नहीं सकते। यहाँ पे परेड होती है, आ भी नहीं रही, फौजी आते हैं, क्या भी कुछ टूंगे मार के ख़त्म हो जाते हैं। ये खाने पीने की चीज़ें एक अलग साइड पे है। बिल्कुल सही कहा आपने, फ़लस्तीन का राह देख लें। बिल्कुल सही बात। अगर हम उनके साथ आज नहीं ना खड़े तो हमारे मुसलमान होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये पता नहीं क्या, ये इनके को आपस में मामला आते हैं। फौजी जी ये कर दिया, वो कर दिया, पहले उनकी जाके मदद कर लो। ये जहाज़ उड़ाए, ये एटमें लगाने के लिए जहाज़ उधर भेजो जहाँ उनको ज़रूरत है। यहाँ एटमें लगाने के लिए पाक आर्मी को नहीं बनाया गया था कि यहाँ पे जहाज़ ऐसे उड़ा लें, ऐसे उड़ा लें। फ़लस्तीन में जाएँ, उधर जाके जहाज़ उड़ाएँ, हमें पता चले जी हमारे मुसलमान हैं, फ़ायदा हो रहा है। एटमें लगाने के लिए खड़े हो रहे हैं, बस हम ये कर लें, वो कर लें, हम ये हैं वो फुक्की बढ़के हैं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रहा, अब खोखला हो गया है। अब 2 साल हो रहा है, बस मर जाना सबने। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि एक इटालियन लड़की भारत की विजिट पर आई थी और उसने यहाँ आकर स्ट्रीट फूड का आनंद लिया। वो पहले चाय के स्टॉल पर गई, वहाँ पर उसे मिट्टी के कुल्हड़ में चाय दी गई। उसने खुद बताया कि इस प्रकार की मलाईदार चाय मैंने आज तक कभी नहीं पी। इसके बाद आगे वो पहलवान लस्सी के स्टोर पर गई। वहाँ पर उसने जब पहलवान की लस्सी खाई तो उसकी तारीफ में उसके पास शब्द नहीं थे। उसने कहा कि इतनी मोटी मलाई वाली लस्सी कहीं भी नहीं मिलती। इसके आगे यूरोप की बड़ी से बड़ी डिश भी फेल है।
दोस्तों आए दिन हम देखते रहते हैं कि कोई भी विदेशी भारत में आकर स्ट्रीट फूड खाता है तो भारतीय स्ट्रीट फूड का ऐसे ही दीवाना हो जाता है और ये स्ट्रीट फूड का टेस्ट उसे बार बार भारत वापस लेकर आता है। दोस्तों इसी का नतीजा है कि हाल ही में पूरी दुनिया के सभी देशों के खाने को कंपैरिजन किया गया और उसे नंबर दिया गया, जिसमें भारतीय क्यूजिन यानी कि भारतीय खाना पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर आया। दोस्तों आपको हैरानी होगी कि भारत ने इस मामले में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और पूरे यूरोप को पीछे छोड़ दिया। दोस्तों पाकिस्तानी लोग अक्सर ये कहते रहते हैं कि भारतीय और पाकिस्तानी खाने में कोई भी फर्क नहीं है, तो पाकिस्तान को 47वां नंबर क्यों मिला? लेकिन दोस्तों पाकिस्तान में नॉन वेज की 1 से 2 आइटम ही फेमस है, जबकि भारत में हर एक राज्य की अपनी अपनी 1 से लेकर 5 डिशें पूरी दुनिया में फेमस है, जैसे कि दिल्ली के छोले कुलचे और समोसे, वहीं राजस्थान की दाल बाटी और चूरमा, वहीं गुजरात के जलेबी फाफड़ा, वहीं महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहां पर सबसे ज़्यादा फेमस वड़ा पाव और पाव भाजी है। वहीं साउथ इंडिया की बात करें तो वहां पर डोसा, इडली सांभर और नॉन वेज की ऐसी हजारों डिशें हैं जो पूरी दुनिया के लोग बड़े चाव से खाते हैं। इसी का नतीजा है कि भारत को पूरी दुनिया में 5वां नंबर मिला। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।